physics teacher Hiram Shahzadi. Today we have to discuss about speed of light. Before this, we just speak on the previous topic, that is refraction. We have discussed about refraction, that is deviation of the ray of light when it enters from one medium to another medium. Then we have discussed two cases, that is when ray of light enters from rare to denser medium, what will happen? It will bend, ray of light bends towards the normal. And when ray of light enters from denser to rare medium, what will happen? It will bend away from the normal. Away from the normal. These are the two cases we have discussed earlier. Then we have discussed about the laws of refraction. There were two laws, and then refraction through prism. Now today's topic of discussion is speed of light. We have already studied or discussed that light has electromagnetic nature. What does it mean? Electromagnetic nature. It means it doesn't require any medium for the travelance. इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जिस आपने स्टार्ट में पढ़ा था वेव्स, इनकी दो टाइप्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में कौन सी आती है आपके पास, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। सपोज सनलाइट कमिंग फ्रॉम द सन, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम. The proof or the evidence is that it crossed that is of the vacuum, then reached to the earth. It means it doesn't require any medium. Now, अगर हम वहाँ पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लाइट को क्या करेगी? सपोज आपके पास लाइट ट्रेवल कर रही है इन अ वैक्यूम, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट विल हैपन? अगर मैं यहाँ पे कोई पाथ इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ऑब्वियसली वो पाथ क्या करेगा? इसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा. तो ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी. यू कैन से दैट, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकती हूँ कि इसकी स्पीड क्या होगी? अफेक्ट होगी विद दैट ऑफ द मीडियम. इट्स मीन कि अगर वैक्यूम में लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है, रे ऑफ लाइट, तो वो क्या करेगी आपके पास? जैसे किसी मीडियम में, सपोज यहाँ पर लिक्विड मीडियम आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो उस मीडियम की वजह से क्या होगी? अफेक्ट होगी, उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी. इज इट क्लियर? So you can say that here speed is greater. इसको मैं अगर V1 कह देती हूँ, इसको V2 कह देती हूँ, तो V1 will be greater than V2. Why? Here is a vacuum for the speed of light. अगर इसको मैं speed of sound की बात करूँ तो ये inverse चलता है. Speed of sound आपके पास solids में greater होती है, liquids में कम होती है, और gases में इससे भी कम होती है. जब मैं speed of की बात करती हूँ, light की बात करती हूँ, तो it has the inverse process because it is the electromagnetic nature. जैसे जैसे आप मीडियम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वो उसकी स्पीड को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वैक्यूम, दैट इज V1, दैट इज अ लिक्विड, दैट इज V2 स्पीड. V1 will be greater than V2. Now if I discuss here the that is of solid medium, जब ये स्पीड ऑफ लाइट आपके पास सॉलिड से, मैक्सिमम आपने देखा होगा सॉलिड्स के अंदर से जो स्पीड ऑफ लाइट वो और लेस होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, ठीक है. इसको अगर मैं V3 कह दूं तो V1 is greater than V2 is greater than V3. अब बेसिकली स्पीड का अफेक्ट होता किस वजह से, ठीक है. सपोज कोई भी लाइट आ रही है, रेडियो वेव्स आ रही है, सपोज उनकी पर्टिकुलर क्या है? फ्रीक्वेंसी आपके पास फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में अफेक्ट नहीं होता. और स्पीड का आपके पास फार्मूला होता क्या है? V is equal to F lambda. अब फ्रीक्वेंसी तो किसी भी वेव की क्या होगी? फिक्स होगी, ठीक है. अब स्पीड अगर वेरी कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन? बेसिकली इफेक्ट क्या आपके पास? दैट इज वेवलेंथ. उसकी क्या चीज वेरी करेगी? वेवलेंथ वेरी करेगी. इज इट क्लियर बेटा? वेवलेंथ यू हैव डिस्कस्ड, दैट इज द कंजक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव क्रस्ट एंड क्रॉस, दैट विल बी द वेवलेंथ. सो बेसिकली देयर इज चेंज इन वेवलेंथ, दैट्स व्हाई देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ द वेव. इज इट क्लियर बेटा? सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम बात करें in case of solid, liquid and gases, तो स्पीड ऑफ लाइट आपके पास सॉलिड्स में क्या होती है? सबसे लेस होती है, लेस स्पीड ऑफ लाइट. देन लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में एज कंपेयर टू सॉलिड्स इंटरमीडिएट होती है,
बात करें, वैक्यूम तो विदाउट एनी मॉलिक्यूल्स आ जाएगा ना, ठीक है। गैसेस की जब आप बात करते हो तो आपके पास क्या आता है, ग्रेटर स्पीड आती है इसकी, लाइट की, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट जब आप वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज, वैसे तो स्पीड को आप वेलोसिटी v से शो करते हो ना, ठीक है। तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट की जो हम बात करते हैं, इट विल बी डिनोटेड बाय सिंबल c and it will have a constant value that is 3 multiplied 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, that is the highest value of the speed। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके पास वेव्स आती हैं, उनकी स्पीड जो होती है लेस देन 3 multiplied 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बेटा? सो इट विल बी डिनोटेड एज c। c इज द सिंबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जहां कहीं आप अभी न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, कहीं पे आपके पास क्या होता है, c दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज हुआ है, किसी जगह पे c इज इक्वल टू एफ लैम्डा अगर यूज होता है तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द कांस्टेंट 3 multiplied 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बेटा? That is all about the speed of light, and you have the formula that is v is equal to f lambda to calculate the speed of light. क्लियर है बेटा? ये आपके पास क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसी से आगे रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा, और उसको देख लेते हैं। Yesterday you have discussed about that is of the refractive index, that is related to that of the Snell's law। हमने Snell's law के साथ उसको रिलेट किया था, हमने कहा था उसी का कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई विल रिपीट दैट टॉपिक। आपने क्या कहा था, साइन ऑफ रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड, इस लॉ को क्या कहते हैं आप, स्नेल्स लॉ, यही कहा था आपने। एंड दिस n इज कॉल्ड कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर बेटा? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इन टर्म्स ऑफ दिस भी शो कर सकते हैं, या आप इन टर्म्स ऑफ शो कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट in that of the particular medium to that of the speed of light, and that of the you can say that c divided by v, that is speed of light in vacuum, that is v speed of light in any medium. So you can say that refractive index is the ratio of the speed of light in a vacuum to that of the speed of light in that of any medium. Medium will be that of the, you can say that maybe it would be that of solid or some liquid or any other medium, ठीक है। So maybe gas medium, but it has the concentration more than of the particles as compared to that of the vacuum. क्लियर है बेटा? अब यहाँ से देखिए, स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल चीज देखते बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। व्हाई? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एनी speed of light in any medium. So greater value divided by less value always give you the greater than 1 result. So you can say that effective index will be greater than 1. Is it clear beta? Now come to the important topic, that is the target of today, that was refractive index. And now we have to discuss about total internal reflection. Total internal reflection. I will discuss about refraction, then proceed that topic towards that of the total internal reflection. Okay. First of all, you have discussed about this. That was any glass medium, comparison with that of the this one. Suppose I consider here outside this region, this is the solid medium, and particularly this is not a glass. Suppose this is a particular area where another medium is introduced, and I mentioned
dust. It's a rare medium. Outside this, it's a denser medium, and inside this is a rare medium. I just differentiate two mediums by this block. Simple as that. Is it clear? This is a denser medium, and this is a rare medium. Is it clear? Now what will happen? When a ray of light enters from that of the surface on this medium, what we call this ray? This ray will be incident ray. As you have discussed this number of times, that is called incident ray. And the perpendicular fall on that surface, that is called normal ray. I will mention here why we take denser ray and rare ray. This may be rare medium and this may be denser, but why I take this condition? I will justify this. Okay? Now what will happen? When a ray of light enters from, as I discussed before this topic, that when a ray of light enters from denser to rare medium, what will happen? The ray of light deviates from its original path in such a way that it will bend away from the normal. This will happen. Now, okay. Now what will happen? This is your incident angle, and here is your refraction angle. This is your refraction angle, and this is your incident angle. ठीक हो गया बेटा? Now, if I increase this incident angle, how I can increase this incident angle? By incident the ray of light in a different angle. Suppose वही ray of light है ना, अब आपके पास एंगल क्या है? ये आ गया. Now this will be the incident angle. Is it clear? As far as incident angle increases, the bending away nature of the refracted ray will be increases. It will move more far away from that of the normal. As far as I increased more incident ray angle, it will increase more value. Is it clear now? Now refractive angle will be this. You can see here refraction angles will be increases as far as incident angle will be increases. A point will come when what will happen? Ray of light increases its incident angle at a point where incident angle कहते हैं. Refraction angle will be at 90 degree with that of the normal. अगर मूव करता जा रहा है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे आके वो कितना हो जाएगा कि वो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. Is it clear बेटा? The angle for which refraction angle will be making an angle of 90 degree with that of the normal, that will be called critical angle. Is it clear बेटा? How we will find critical angle? That is when you can say that the angle, the incident angle for which the refracted ray makes an angle of 90 degree with that of the normal. That is called critical angle. इसको क्या कहेंगे बेटा? Critical angle. Is it clear? So you can say this incident angle will be called as critical angle. Clear बेटा? Now, as far as incident angle increases, अभी तक आपके पास क्या हो रही थी? Refraction हो रही थी, ठीक है? Now what will happen if I increase little angle
अभी तक ये दूसरे मीडियम की सरफेस को ही टच कर रही है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से इसको फर्दर अगर 0% 1-2% इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करेगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द प्रीवियस मीडियम. इज इट क्लियर? There are two mediums for which we can say that we are discussing about that of the reflection. But as far as incident angle increases at a particular condition, then when there is a incident angle will be that of the greater than critical angle. Then ray of light rebounds into that of the previous medium. That is called reflection. But in this case, in this condition, that reflection is called total internal reflection. Is it clear? How would you define the total internal reflection now? मैं पहले इसी डेफिनेशन पे देखी, पहले आपको सारे डिस्क्रिप्शन दिए, देन डेफिनेशन. ठीक है. Now we can describe its definition. That is when incident angle will be greater than critical angle while ray of light, this condition must be mentioned, when ray of light enters from denser to rare medium. Then ray of light bounce back into the previous medium. That is called total internal reflection. Is it clear बेटा? ये इसकी क्या डेफिनेशन है. जब आप उसको एक एंगल इंक्रीज करते जाओ पर्टिकुलरली आप क्रिटिकल एंगल से उसको इंक्रीज करोगे. क्रिटिकल एंगल क्या है? लास्ट लिमिट है. ठीक है. दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट. यू कैन से आफ्टर दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन, देयर विल बी रिफ्लेक्शन. दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इन अ पर्टिकुलर इन अ स्पेसिफिक मैनर्स, if you have a question in the paper, then first of all you must mention the definition of the total internal reflection. Then you have to justify critical angle, that is this. Then conditions for the total internal reflection. Obviously definition में इसकी क्या आ जाती है बेटा? conditions भी आ जाती है. How? This thing must be formed, or you can say that must be drawn in your paper or in any test. Then आपके पास conditions क्या आएंगी? Conditions इसकी definition में ही है बेटे. That is conditions for total internal reflection. That is first condition क्या है? Ray of light must be interstrong denser to rare. Why? This condition is why required. If I consider when start में आपको आता बच्चे, अगर मैं ये consider करूँ कि denser rare से denser है, तो obviously it will bend towards the normal. फिर तो हम दूसरे मीडियम में इंटर नहीं कर सकते ना, फिर तो उसी मीडियम में मजीद क्या हो रही है इंटर हो रही है. तो it should be pose the condition that is medium or ray of light must enter from denser to rare medium. That is ray of light must enter from denser to rare medium. Because denser से rare में जाएगी तो वो अगर मूव करती रह जाएगी, पर्टिकुलर कंडीशन पे आपका क्रिटिकल एंगल आएगा, और फिर क्रिटिकल एंगल से जब ग्रेटर होगी वैल्यू तो आपके पास क्या होगा? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पास करेगा. और सेकंड कंडीशन क्या है बेटा आपके पास? वो भी इसी में है कि एक तो आपके पास क्या है? इंसिडेंट एंगल मस्ट, क्रिटिकल एंगल तक तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी. क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ग्रेटर होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी. अदरवाइज क्रिटिकल एंगल सपोज ये आपका क्रिटिकल एंगल पॉइंट है, बाकी आप एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो लेकिन वो बाउंस बैक नहीं हो रही रेडिएशन आपकी वेव्स या रे ऑफ लाइट. बट क्रिटिकल एंगल से जैसे इंक्रीज करोगे तो वो क्या करेगी? री बाउंस बैक करेगी. ठीक है बेटा. सो सेकंड कंडीशन क्या है?
that is of the total internal reflection. First of all, its definition, then its you can say that definition में आ जाता है critical angle को definition, then आपके पास conditions for total internal reflection, then its diagram description. This is all about that is of the total internal reflection.